फतेहाबाद के रेस्ट हाउस में हरियाणा सरकार के मंत्री रणबीर सिंह गंगवा पहुंचे और उनके द्वारा 13 जुलाई को भिवानी में सरकार द्वारा मनाई जाने वाली महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती को लेकर लोगों को निमंत्रण दिया गया। इस दौरान उन्होंने प्रजापत समाज के लोगों की बैठक भी ली। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि सरकार महापुरुषों की जयंती मना रही है और इसी कड़ी में 13 जुलाई को भिवानी में महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई जा रही है। इसी को लेकर निमंत्रण देने के लिए वे फतेहाबाद पहुंचे हैं। आपातकाल की 50वीं बरसी को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता शुरू से ही यही रही है। कांग्रेस के द्वारा लोगों की आवाज को दबाया जाता है और अब भी कांग्रेस की मानसिकता यही है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में धरने पर बैठे छात्रों को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। वहीं आने वाले मानसून सीजन को लेकर उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर पूरी तरह तैयार है और हरियाणा में कहीं भी जल भराव नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके अंतर्गत आने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा भी सड़कों की मरम्मत का कार्य लगातार किया जा रहा है और नई सड़कों का निर्माण भी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 4 मेंबरी कमेटी का भी गठन किया, जिसमें 3 मंत्री थे, मैं था, जी, कृष्ण बेदी जी और एक विधायक हमारे रणधीर प्रयाण जी लोकल विधायक है। और हमने उनसे बातचीत भी की। मैंने उनकी बातचीत मान की थी, बच्चे सहमत हो गए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने उनको बरगलाने का काम किया। वो जो पार्टियां, उनको उन बच्चों के हित से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल उनको एक मंच मिल गया। अब आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वहाँ से अपने भाषण देने का एक मंच मिल गया, जिससे उनके अखबार में फोटो चल जाती है, न्यूज़ चल जाती है और उनका बच्चों के हित से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने पहले भी बच्चों को कहा है कि आपकी जो मांग है उस पर विचार करेंगे और इसको धरने को आप समाप्त करने का काम करें। मैं समझता हूँ कि बच्चों के समझ में आ जाएगा जल्दी। मतलब आप इससे कहना चाहते हैं तो इस मामले का पूरा राजनीतिकरण हो रहा है? निश्चित रूप से राजनीतिकरण हो रहा है, पक्का ही है। वहाँ बच्चे इतने नहीं हैं जितने बार के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, अंदर अलग अलग पार्टियों को लोग बैठे हुए हैं। बच्चे तो बेचारे कुछ अपने घरों को चले गए, कईयों ने एग्ज़ाम दिए हैं वहाँ पे। जी, थैंक यू। ठीक है। राजनीतिक कार्यक्रम में आपने शिरकत की है? आने वाली 13 जुलाई को महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती सरकारी सत्र के ऊपर भिवानी में मनाई जा रही है। उसी का निमंत्रण देने के लिए समाज के लोगों को आज यहाँ फतेहाबाद पहुँचा था और लोगों में बहुत उत्साह है। इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि सरकारी सत्र के ऊपर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई जा रही है। ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ही हुई है कि जो भी हमारे महापुरुष है, संत महात्मा है, चाहे वो किसी भी जाति के, सबकी जयंतियाँ सरकारी स्तर पर मना करके हर वर्ग को सम्मान देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और जिस तरीके से हमने पिछली बार सरकारी स्तर के ऊपर जयंती हिसार में मनाई थी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ से भी लोग गए थे, इस बार और ज़्यादा उत्साह के साथ, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, समाज के लोगों में बहुत उत्साह है। और मैं समझता हूँ कि भिवानी के अंदर पूरे प्रदेश भर से उस दिन दक्ष प्रजापति जयंती पे बड़ी संख्या के अंदर वहाँ लोग आकर के जहाँ गुरुजी के चरणों के अंदर हाजिरी लगाने का काम करेंगे, वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद भी करेंगे, आभार प्रकट भी करेंगे कि उन्होंने हर वर्ग को सम्मान देते हुए इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है। इस प्रोग्राम के अंदर माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मुख्य अतिथि होंगे और अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण उस दिन वहाँ भिवानी में पहुँच करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और गुरुजी को याद करने का काम करेंगे। आज इसीलिए फतेहाबाद में आया हूँ। फतेहाबाद से भी जिस तरीके का जोश मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से पहुँच करके और उस दिन उसमें शामिल यहाँ से होंगे।